आप सब सिस्टर्स को मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे बता दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं लेसन। जी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी ठीक है। सिस्टर फातिमा, ये प्राइवेसी ओपन करते हैं, स्क्रीन शेयर करनी है। सिस्टर फातिमा, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप काइंडली प्राइवेसी ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने तीसरे सबक का आगाज दुरूद शरीफ के साथ करते हैं। आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ पढ़िए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मत बिल खैर हाज़ल किताबा व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मत बिल खैर हाज़ल किताबा व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मत बिल खैर हाज़ल किताबा व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। हमारे तीसरे सबक के 7 मौजूआत है। पहला मौजू है तजवीदुल कुरान। तजवीदुल कुरान में हम इल्म तजवीद के बारे में जानेंगे और उसके मखारिज और सिफात के बारे में जानेंगे। तौज़ीहुल कुरान में हम लोग सूरत फातिहा सिरात मुस्तकीम की जो दुआ है सूरत फातिहा के अंदर जो बताई गई है उसके बारे में हम लोग उसका तर्जमा पढ़ेंगे। हदीस शरीफ। हदीस शरीफ में हम यह पढ़ेंगे कि आमीन पढ़ें लेकिन आहिस्ता कहें, कि इसके बारे में हम हदीस पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है हमारा इस्लामी अकायद व नज़रियात। इसमें हम अल्लाह का अदलो फजल के बारे में पढ़ेंगे। मसाइल और अहकाम में हम लोग निजासतों के अहकाम के बारे में जानेंगे। और मसनून दुआ में हम सोते वक़्त की दुआ याद करेंगे। और आखिरी और सातवां जो हमारा मौजू है वो सुनन और आदाब है। तो हम सोने से मुतल्लिक जो हमारी सुन्नत और आदाब है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला हम तजवीदुल कुरान देख लेते हैं। हमारा पहला तजवीदुल कुरान है जिसमें हमने तजवीद के बारे में जाना है। तो कुरान मजीद के अलूम की दो किस्में हैं। यानी कुरान मजीद का जो इल्म है ना, उसकी दो किस्में बयान की गई हैं। पहला इल्म है अलूमुल इल्फाज, यानी इल्फाज का इल्म, जो कुरान पाक के हरफ हैं, लफ्ज हैं, उनके इल्म के बारे में। और दूसरा इल्म है अलूमुल मानी, यानी जो कुरान के लफ्ज हैं उसके मानी का इल्म।
हम इल्म तजवीद अल्फाज, इल्म तजवीद में जो सबसे पहला इल्म है वो उलूमुल अल्फाज है। उलूमुल अल्फाज में हम इल्म तजवीद के बारे में जानेंगे कि इल्म तजवीद क्या होता है। इल्म तजवीद वो इल्म है जिसमें हरूफ को कवाइद के मुताबिक खूबसूरती से अदा करना, यानी कि जो हरफ के कायदे हैं ना, उसको हमने खूबसूरती से अदा करना है। कैसे अदा करना है? जब हमें उन हरफ के मखारिज पता होंगे, सिफात पता होंगी, तब हमें उस कुरान पाक को हम खूबसूरती से अदा कर सकते हैं। इल्म तजवीद की दोबारा तारीफ देख लीजिए। हरूफ के वो कवाइद, मखारिज और सिफात के मुताबिक खूबसूरती से अदा करना, यानी कि हमें जो हमारे कुरान पाक के हरूफ हैं उसके कायदे हमने, वो कायदे तजवीद और सिफात के जरिए हमें मालूम होंगे। अब मखारिज क्या होता है? मखारिज का मतलब क्या होता है? तो मखारिज जो है ये मखरज की जमा है। मखरज कहते हैं निकलने की जगह, यानी हरूफ निकलने की जगह, जहां से हरूफ अदा होते हैं, यानी कि मुंह से अदा होते हैं, तो मुंह से निकलने की जगह के बारे में बताएंगे हम लोग। मखारिज की तारीफ दोबारा देख लीजिए। मखारिज मखरिज की जमा है, यानी निकलने की जगह, हर्फ अदा होने की जगह। मखारिज के 5 मौके हैं, मतलब 5 जगह से मखारिज अदा हो सकता है। ठीक है। पहला है जौफ, दूसरा है हलक, तीसरा है जुबान, चौथा है शफतैन, और पांचवा है खैशूम। जौफ कहते हैं कि मुंह का खाली हिस्सा, जो मुंह का खाली हिस्सा होता है ना, उसे जौफ कहते हैं। हलक, हलक आप जानते हैं कि जहाँ पे गले में जब कौवा लटक रहा होता है तो उसे हलक कहते हैं। जुबान, जुबान के बारे में पता है कि जुबान कहते हैं। शफातैन क्या होता है? शफातैन कहते हैं दो होंठों को जब मिलाते हैं ना, मिला के पढ़ना, तो शफातैन दो होंठों के मिलाने को कहते हैं। खैशूम कहते हैं नाक, नाक के जो दो नथलियां है ना, उसको कहते हैं खैशूम। तो ये 5 जगह हैं जहां से मखारिज जो है, मखारिज पाए जाते हैं, यहाँ से मखारिज को कहा जाता है। ये 5 मौके हैं मखारिज के। हमने इल्म तजवीद में ये पढ़ाता है कि हरूफ को कवाइद के मखारिज और सिफात के मुताबिक पढ़ना। हरूफ के जो कायदे हैं ना, उनको हमने मखारिज के साथ पढ़ना है और सिफात के साथ पढ़ना है। अब सिफात क्या होते हैं? मखारिज को तो बारे में हमने जान लिया है कि मखारिज जो निकलने की जगह होती है। सिफात का मतलब क्या है? सिफात कहते हैं जिन कैफियत के साथ हरूफ को अदा किया जाए, उन कैफियत को सिफात कहते हैं। ठीक है। जो जो कैफियत हमें लगेगी ना हरूफ को अदा होने में, उस कैफियत को कहते हैं सिफात। आगे सिफात, सिफ्त की जमा है। सिफात की जो अगली वजाहत है ना, वो इंशाल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। ये टॉपिक समझ आया? पहला तजवीदुल कुरान का टॉपिक आप सबको सिस्टर को समझ आया है? आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, फिर मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तवजीहुल कुरान। तवजीहुल कुरान में हमने सूरह फातिहा की आखिरी 2 आयत के बारे में जानेंगे। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह फातिहा की पहली 4 आयत का तर्जुमा किया था। इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हम लोग दो आखिरी 2 आयत के बारे में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तकीम, इहदी, इहदी दिखा, ना, ना ये ना जमीर है, इसका जमीर का तर्जुमा होगा हमें। इहदिना दिखा हमें, सिरातो रास्ता, मुस्तकीम सीधा, इसका बामुहावरा तर्जुमा है हमें सीधा रास्ता दिखा। इहदिना हमें दिखा, सिरातो रास्ता, मुस्तकीम सीधा। आगे है सिरातुल्लज़ीना,
सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरी ना के, मग़ज़ूबी गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर, वला और ना, अज़्ज़ालीन, अज़्ज़ालीन का जो अलिफ लाम है उसका तर्जुमा हम करेंगे जो ज़ालीन गुमराह हुए। इसका मुहावरा तर्जुमा इस तरह होगा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और ना वो गुमराह हुए। इस दो आयत में अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। पहली आयत में हमने जो पांचवी आयत है उसमें हमने देखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। आगे आयत में बताया जा रहा है कौन सा रास्ता, किस लोगों का, किन लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। यानी अल्लाह से कहा जा रहा है कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखाओ जिसका, जिस पर आपने इनाम किया है। उन लोगों का रास्ता ना दिखाएं जिन पर आपने, आपका गजब हुआ है और जो गुमराह हो गए, जिन पर अल्लाह का अजाब आया है, और जो लोग अपने दीन से हट फिर गए हैं उनका हमें रास्ता नहीं दिखा, बल्कि हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने नेमतें नाजिल की। जी सिस्टर, आप लोगों को इसकी समझ आई है? आयत का तर्जुमा सही समझ आया है? हम आगे स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपको कुछ भी समझना है आप लोग हमसे, मुझसे पूछ सकती हैं। आप मैसेज कर दीजिए या माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकती हैं, ठीक है? एक बात पूछ तीसरा सकती है? टॉपिक। हाँ जी बताएं, पूछें। वो जो आपने दुआ पढ़वाई थी, रबी यस्सिर वला तो अस्सिर, मैं तो उसमें ये पढ़ा करती हूँ वतम्मिम बिल खैर। आपने कहा तम्मत अच्छा। बिल खैर, तो दोनों में फर्क किया है? हाँ जी, वह तम्मिम बिल खैर है, उसमें ये है कि अपने लिए दुआ मांगी जा रही है, ठीक है? सिर्फ वह तम्मिम अपने लिए, सिर्फ वो तम्मत आ गया, मत इसमें जो है वो तमाम शामिल हो गई। मतलब मैं क्लास, अगर मैं सिर्फ अपने लिए दुआ पढ़ूंगी ना तो वो सिर्फ तम्मीम पढ़ूंगी, लेकिन मेरे क्लास में और स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी, उनकी दुआ भी बीच में मैं पढ़ रही हूँ कि हमें, वो तम्मत का मायने हम कहते हैं कि हम सबको, ठीक है? आपको समझ आइए, वो तम्मीम सिर्फ अपने लिए होगी, वो तम्मत जो है वो सबके लिए, ठीक है? बीच में मैं भी शामिल हूँ और बीच में आप भी शामिल हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हदीस शरीफ। हदीस शरीफ है, हम इससे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, कुरान की तौज़ीह के बारे में, कि इन ये जो आयत हैं, इससे पहले जो आयत थी सूरत फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये जो पहली तीन आयत थी ना, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही थी, अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जा रही थी। और इसके सामने अल्लाह ताला और जो चौथी आयत थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही, तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसमें अल्लाह से हम आजिज और इंसारी का हम जाहिर कर रहे थे कि "ऐ अल्लाह, हम इतने आजिज हैं कि हम सिर्फ तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं।" तो इसमें हम आजिज और इनकिसारी का बारे में जाहिर कर रहे थे। ये दुआ के अदाब में से है कि दुआ जब भी हम करें ना अल्लाह ताला से, सबसे पहले हम लोग अल्लाह से, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, फिर अल्लाह के सामने अपना आजिज़ी और इनके सारी जाहिर करें कि अल्लाह, हम बहुत आजिज हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब आपके हाथ में है।
और फिर अल्लाह ताला से जो हम चाहते हैं, ये अगली आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और ये उससे अगली आयत, इसमें हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं अपने हक के लिए, अपने कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो सूरत फातिहा एक ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना भी है, अल्लाह ताला से आजी और इनकी सारी का जाहिर भी कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला से नेमतों के बारे में मांग रहे हैं। तो जब भी दुआ मांगी जाए ना, तो हम इसके बारे में ये जो सूरत है लाजमी हम दुआ में पढ़ा जाए। इसमें हम्दो सना भी आ गई, इसमें आजी उनकी सारी भी आ गई, इसमें सिराते मुस्तकीम की हदायत की दुआ भी आ गई। तो ये बंदे के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर दुआ में इसको मांगे। अब देखें, ये सिरात मुस्तकीम की जो ये नीचे वाली आयत है, सिरातुल लजीना अनअमत अलैहिम, इसमें एक तो मुस्बत चीज मांगी गई है और एक मनफी चीज के बारे से हमें, हमने वो उसके बारे में हमने कहा है कि हमें या अल्लाह जी वो चीज अता ना कर। ठीक है, मुस्बत चीज ये है कि अल्लाह हमें वो चीज अता कर जो हमारे, जो उन लोगों की चीज अता कर जिन पर तूने इनाम किया है, यानी उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है, ये मुस्बत चीज मांग रहे हैं। और मनफी चीज हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह जी उन लोगों का रास्ता हमें ना दे जिन पर तेरा गजब हुआ है, और जिन पर तेरा, जिन लोग गुमराह हुए उन लोगों का रास्ता हमें ना दिखा। ठीक है। अब जो, जिन लोगों पर इनाम नाजिल किया हुआ है, जो इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता मांगा जा रहा है, इनकी तायीन कुरान हकीम में कर दी गई है, इनके बारे में बता दिया गया कुरान हकीम में। वो चार तबकात के लोग हैं, वो चार तबकात के इंसानियत के लोग हैं। वो कौन है? पहले वो लोग हैं जो अंबिया कराम है, जिन पे इनामात नाजिल किए गए। दूसरे वो लोग हैं जो सिद्दीकीन है, यानी सच बोलने वाले हैं, जिन्होंने हर कीमत पर सच ही का साथ दिया है। और तीसरे वो लोग हैं जो शुहदा हैं, यानी हक के गलबे की खातिर उन्होंने जान तक की बाजी लगा दी, यानी सच की खातिर, सच कायम रखने की खातिर उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी, दीन की राह में उन्होंने जान गंवा दी। वो तीसरे लोग शुहदा हैं। और चौथे लोग सालेहीन हैं, यानी एक नेक सीरत लोग, जिनकी सीरत नेक है। इन तमाम तबकात का रास्ता तौहीद इलाही है और बंदगी रब का रास्ता, यानी अल्लाह को एक मानने वाले ये चार तबकात हैं, अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिहीन। यानी इन चारों लोगों का रास्ता हमें दिखाया जाए, क्योंकि इन चारों किस्म के लोगों पे आपने इनामात नाजिल फरमाए। और जिन पर गजब नाजिल हुआ है, जो गजब रसीदा लोग हैं, जिनके रास्ते से हमने बचाव की दुआ मांगी है, तो इसके बारे में भी कुरान और हदीस में बता दिया गया है वो कौन से लोग हैं। तो वो लोग यहूद हैं, ठीक है, जिन्होंने इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत पे इनकार किया, जिन्होंने हमारे रसूलों का इनकार किया। और गुमराह लोगों, और वो लोग हैं जो गुमराह लोग हैं, जो गुमराह लोग हुए हैं उनसे मुराद निसारा लोग हैं, जिन पर गजब हुआ है उनसे मुराद यहूद लोग हैं। और जिन पर, जो गुमराह हुए हैं उनसे मुराद नसारा लोग हैं। आगे शुरू करते हैं हदीस। हदीस है, अन वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ाल आमीन फ़ख़फ़ज़ बिहा सौतहु। इसका तर्जुमा इस तरह है कि वाइल बिन हजर, हजरत वाइल बिन हजर से रवायत है, कौला वो फरमाते हैं समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, करा गैरिल मगजूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, कि जब आप तिलावत फरमा रहे थे गैरिल मगजूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन की, फ़क़ाल आमीन, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, फ़ख़फ़ज़ बिहा सौतिहा, और पस्त आवाज में कहा, यानी आहिस्ता आवाज में कहा। जब हम इसका जो है, इसकी तौज़ीह इस तरह होगी कि हम जब नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं या दुआ में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, तो सूरत फातिहा के बाद आमीन लाजमी तौर पे कहेंगे, लेकिन हम लोग आहिस्ता आवाज में कहेंगे। ठीक है, आपको हदीस की समझ मैम, जी। अस्सलाम वालेकुम। आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड वालेकुम करेंगे ग्रुप अस्सलाम। में बाद में? सिस्टर्स की रिकॉर्डिंग जो है ना वो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो यूट्यूब का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा।
جی شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ کو سمجھ آ گئی سب سسٹر کو حدیث شریف کی؟ اس کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. آگے حفظ حدیث ہے، یہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے. ٹھیک حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها قل. ترجمہ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال، پسندیدہ عمل وہ ہے، الی اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کا پسندیدہ عمل وہ ہے، ادومها، جس پر دوام کیا جائے، یعنی ہمیشگی اختیار کی جائے. وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ جس پر ہمیشگی اختیار کیا جائے، اگرچہ کم ہو. یعنی کہ جیسے کچھ اعمال ہیں کہ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا لے لیں، کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم لوگ روزانہ ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ ایک ایک سپارہ پڑھیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ہمیشگی اس میں اختیار کریں. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جائے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم پانچ پانچ پارے کریں گے، پڑھیں گے ہم لوگ، لیکن ہم لوگ کی زندگی مصروف بھی ہوتی ہے، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، باہر کے کام بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے پانچ پانچ کا ہم نے عہد کیا کہ ہم نے پڑھنے ہیں، لیکن ہم سے نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی اختیار فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ عمل ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ چلے. یعنی کوئی وظیفہ ہے جیسے درود ہے اور روزانہ پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ ہزار دو دو ہزار روزانہ پڑھیں، نہیں، آپ بے شک 100 مرتبہ ہی پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ 50 مرتبہ ہی پڑھ لیں لیکن روزانہ کی جو ہے اس کی ہمیشہ اختیار کریں. یہ نہیں کہ ایک بہت زیادہ پڑھ لیا اور ایک دن بالکل بھی نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن وہ ہمیشہ چلے. یہ حدیث کی سمجھ آئیے. یہ حدیث آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اس کی عربی بھی اور اس کا ترجمہ بھی. ٹھیک ہے سسٹرز؟ جی ٹھیک ہے میم، کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. میم آپ سن رہی ہیں؟ میم آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو؟ میم ابھی آئی ہے، پہلے تو بالکل نہیں آ رہی تھی. آواز نہیں آ اچھا رہی تھی، ہم تو سمجھے کلاس اچھا ختم ہو چکی ہے. اچھا. نہیں، نئی کلاس ختم نہیں ہوئی، شاید مائک نہ انمیوٹ ہو.
अब मुझे बताइए, अगर आवाज ना है ना, मैं दोबारा से टॉपिक शुरू करती हूँ। नहीं, इनका हमने यहाँ नजरियात। तक हदीस हदीस हमने सुन ली है, हदीस के बाद वाली कोई बात समझ नहीं आई। ठीक है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस्लामी अकायद और नजरियात, यानी अल्लाह का अदल और इंसाफ। हम ये इंसाफ के बारे में जानेंगे कि अल्लाह कैसे अदल और इंसाफ करता है। देखिए, अल्लाह ताला ने जिस तरह बंदों को पैदा किया है, जैसे वो बंदों का खालिक है ना, इसी तरह बंदों के जो अफाल है उनका भी खालिक है। जैसे कोई, जैसे हम लोग रोजमर्रा ये काम करते हैं, या हम पे कोई बीमारी आ जाती है या कोई मुश्किल आ जाती है, तो हमें कोई, जैसे रिज़्क़ की कमी होगी तो हम लोग काम करते हैं, तो रिज़्क़ की कमी होना, ये सारे अफाल एक तरह के ना। तो ये बंदों के बाज अफाल जो है ना इस्तरारी हैं। बंदों बंदों के जो बाल अफाल होते हैं इस्तरारी, इस्तरारी मतलब खुद ब खुद हो जाते हैं। और कुछ अफाल हैं वो इख्तियारी हैं, यानी जो इंसान खुद अपने इख्तियार से वो काम कर सकता है। जो इस्तरारी अफाल हैं, इस्तरारी अफाल वो हैं जिनमें बंदे के इरादा, इख्तियार, ख्वाहिश और रुगबत का दखल नहीं होता। यानी कि वो इरादे के साथ कोई नहीं होता, कि मैं वो ये इरादा नहीं करता कि मैं इस दिन बीमार हूंगा, इस दिन सेहतमंद हूंगा। इसमें इंसान के कोई इरादे के नहीं है ना। जैसे छुट्टी करनी है हमने कहीं स्कूल से, तो हम ये नहीं कहते चलो कल बीमार हो जाएंगे हम लोग, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसमें हमारा क्या है ही नहीं, ना हमारी ख्वाहिश है, ना हमारी रुगबत है। जैसे बीमारी हो गई, सेहत तंदुरुस्ती हो गई, खूबसूरत होना हो गया। देखिए, हम खूबसूरत खुद नहीं हो सकते, खुद तो हो जाए। और कद लंबा होना, कद छोटा होना, ये नहीं ऐसे कह सकते कि हम लोग चलो 5 साल के लिए कद लंबा कर लेते हैं, बाकी अगले 5 साल हम छोटा कद, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये अफाल जो है ना इस तरह ही है कि अल्लाह ताला के ये अंडर है, ये अफाल के अल्लाह ताला जैसे चाहे कर सकते हैं। दूसरे अफाल जो होते हैं वो इख्तियारी होते हैं, जिनमें बंदे के की तबीयत में शौक होता है, रुगबत होता है। तभी तौर पे उसको शौक होता है, रुगबत। जैसे किसी बंदे को पसंद है कि वो अच्छे कपड़े पहने, तो वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकता है, अपनी वो पसंद के मुताबिक चल सकता है। कुछ ये तो होती है नफरत की, किसी चीज से नफरत आती है कुछ लोगों से। कुछ लोगों को ऐसी किसी चीज से नफरत हो जाती है। तबीयत हर किसी की होती है अलग अलग, किसी की तरफ शौक और रुगबत होता है, किसी की तरफ नफरत होती है, कराहत होती है किसी चीज की तरफ। तो इन ये जो इख्तियारी अफाल है ना, इसमें बंदे का पूरा पूरा इख्तियार होता है। तो बंदा अपने इख्तियार से जो नेक काम करेगा उसका अजर और सवाब मिलेगा। यानी कि देखें, नमाज पढ़ना एक मुशक्कत का काम है, लेकिन फिर भी हम नमाज पढ़ते हैं। जब हम कि हम ये सोचे करते हैं, अपने इख्तियार से नमाज पढ़ते हैं। लोग बहुत से हैं जो अपने अपने इख्तियार से नमाज छोड़ते भी हैं। जो नमाज पढ़ते हैं अपने इख्तियार से, उनको इसका अजर और सवाब मिला है। और जो लोग छोड़ते हैं उसका उनको गुनाह मिलता है और सजा भी मिलेगी आखिरत में। तो ये इख्तियारी अफाल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम जो इस्तरारी अफाल है, जैसे हम बीमार हो गए या बदसूरत हो गए या हमारा कद छोटा हो गया, कि हमें इसका आवाज आ रही है मेरी? सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ आ रही है रही है। बट मैम बहुत कटिंग हो रही है। वो उस समय कॉल आ गई थी मैं, तो इसलिए कट हो गया। चलिए, मैं यहाँ से आती हूँ। जो इख्तियारी होते हैं उसमें इंसान का खुद इख्तियार होता है। वो चाहे तो नेक काम करे, चाहे तो वो बुरे काम करे। अगर वो अच्छे काम करेगा तो उसको उसका सवाब मिलेगा, और अगर वो बुरे काम करेगा तो उसको उसका गुनाह मिलेगा और सजा भी मिलेगी। ये अल्लाह का अदल इंसाफ है, कि जो अल्लाह की जो बातें हैं, जो शरीयत ने हमें बताई हैं, सिखाई हैं, जो अमाल, जो अहकाम के बारे में हमें सिखाया है, अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो हमें उसके बारे में, उसके मुतालिक हमें, अगर उस पर अमल भी करेंगे तो हमें उस पर सवाब मिलेगा। और अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, तो उस पर गुनाह मिलेगा। अलबत्ता अल्लाह अपने फजल से जिस गुनाहगार को चाहे माफ कर दे, और अल्लाह ही से हदायत है और गुनाहों की मगफिरत मांगनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला, हम ये नहीं कह सकते कि जो गुनाह कर रहा है, जो बुरे काम कर रहा है, वो
وہ اس کو گناہ ہی ملے گا، اس کو سزا ہی ملے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا پتہ اللہ کو اس کی کوئی ایسی ادا، اس کی ایسی جو ہے اس کی ایسے عمل پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس جنت کا حقدار بنا دے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے ہدایت اور گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج تک لیسن ادھر تک ہی اختتام کرتے ہیں، تو آگے 3 ٹاپکس رہ گئے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیے سمجھ آیا ہے سارا لیسن؟ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میم سسٹر۔ ہمیں اس کے میم ہاں جی، ہاں جی، ہمیں اس کے نوٹس بھی بنانے پڑیں گے؟ ہاں جی، یہ میں ڈیلی آپ کو دیا کروں گی نا ٹاپکس، جیسے 2 ٹاپکس، کبھی 3 ٹاپکس ڈیلی دیتی ہوں میں ہوں، کلاس میں، تو وہ پھر آپ جی کے پیچھے سے بھی انشاءاللہ کور کروائیں گے ہم لوگ۔ اور جو ہے ڈیلی ٹاپکس آپ کو دیے جائیں گے 2 3، تو آپ نے اس کو ریٹن فارم میں اور جو ہے وائس نوٹ میں آپ نے سینڈ کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ہی کام ہوگا، زیادہ آپ پہ برڈن ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اور جی اگر شکریہ۔ کوئی جیسے ہاں جی، کوئی بھی اگر مجبوری ہو نہیں آپ لوگ سینڈ کرتے ہیں وغیرہ، تو بتا دیا کریں ایک دن تھوڑا اس ٹائم سے پہلے، ٹائم ختم ہونے سے پہلے بتا دیا کریں، تاکہ ہم لوگ آپ کے نا ارینج کر سکیں اور لیو لگا سکیں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی سوال تو نہیں پوچھنا سسٹر؟ یا آپ کو سمجھ آئیے ہے؟ کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ نہیں الحمدللہ بہت اچھا آپ نے پڑھایا ہے، بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے، الحمدللہ ساری باتیں سمجھ آ جزاک گئی ہیں، اللہ۔ بس اب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دے دے۔ ہاں جی، آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بہترین کامیابیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ چلیں ہم دعا پڑھ اور دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر مہین، کلاس اینڈ ہو چکی ہے کیا؟ جی بس دعا پڑھ لے پڑھتے ہیں، جی میں سب پوچھ دعا پڑھ لیں۔ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کے کفارے کی دعا نہیں پڑھائیں گی؟ ہاں جی، یہ دعا جو ہے نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں مجلس کے اینڈ پہ۔ آپ بتا دیں، آپ ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں نہیں مطلب یہ بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی کا، یہ تو ہاں اللہ جی، تعالیٰ کی حمد ہو گئی نا، اور وہ جو مجلس کے کفارے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آمین ثم آمین۔ چلیں آپ ساری پھر کلاس لیو کر لیں، انشاءاللہ ہم بدھ والے دن کلاس لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔